हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है, काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है, ना वो कॉल कर रहे हैं और ना तो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूरी नहीं कि आपके सिचुएशन से मैच करेगी ही, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या साइन के लिए नहीं है। और टाइमलेस है तो अगर कभी भी यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, अगर ये वीडियो आपके सामने आता है तो आप ये वीडियो गाइडेंस समझ के डेफिनेटली देखिए। इसमें कुछ ना कुछ उस सिचुएशन के हिसाब से, चाहे आप ये वीडियो 5 महीने बाद देखो, 1 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो डेफिनेटली उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें आपके लिए ज़रूर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। शुरुआत हम मेजर अरकाना से करेंगे और आगे बढ़ेंगे रीडिंग में, क्योंकि मेजर एनर्जीज देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है उनकी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे जो व्यूअर, आपको पर फोकस अपने पर्सन पर ही रखना है। अगर आप मेडिटेट अभी नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से मन आपका शांत नहीं है या किसी काम में हो, तो वॉच लेटर करके बाद में इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन पूरा आपका कंसंट्रेशन अपने पर्सन पे होना चाहिए। बिल्कुल भी यहाँ वहाँ अपना मन मत भटकाइएगा, क्योंकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू उनके एनर्जी को चेक कर पाऊँगी, ठीक है, आपके थ्रू। सो प्लीज़ अपनी माइंड को फोकस करिए, शांत करिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए। नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, तो कार्ड्स जो है 2 ही कार्ड्स निकालूंगी। ये है फर्स्ट कार्ड और ये है सेकंड कार्ड। बॉटम डेक में हर्मिट है, रिवर्स में आया है, लेकिन तो कहीं ना कहीं मुझे लगती है वर्गो एनर्जी है, सबसे पहले बता दूं। बट मैं रिवर्सल्स में सिर्फ उसका मीनिंग आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर रिवर्स में आया है तो उसका कोई मीनिंग है। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन क्योंकि रिवर्स में आया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को शांत करना चाह रहे हैं, अपने आप को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, आपसे दूर रहना चाह रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। जो ये चाह रहे हैं करना वो हो नहीं रहा है। ये अपने आप को सॉलिट्यूड में नहीं रख पा रहे हैं, अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को अपने आप को शांत रखना, अपने आप को एक सॉलिट्यूड स्टेट में ले जाना, ठीक है। कहीं ना कहीं बार बार मुझे लगता है आपके थॉट्स, आपकी यादें, आपकी फीलिंग्स इनको इनको याद आती है और ये अपना स्टेट ऑफ माइंड रेस्टलेस हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, चाहते तो है कि फोकस कहीं पे आपसे हटा के कहीं और लगाए, चाहे वो अपने स्टडी में हो, अपने काम में हो, अपने घर पे हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज हर्मिट इज इन रिवर्स। ओके, कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, ठीक है। ये अपने इंट्यूशन की सुनना चाह रहे हैं या इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है इनका, ताकि ये आपके बारे में सोचे, सही डिसीजन ले, ठीक है। और ये अपने इंट्यूशन को मे बी फॉलो भी कर रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि एक यूनिवर्स इंटरवेंशन होने वाला है आप दोनों के बीच में। मे बी आपने कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स डालने चाहे, आपके पर्सन ने मे बी आपको नहीं देखा, लेकिन शायद उन्होंने भी ट्राई करा अपने तरफ से, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो अपने मन को बना नहीं पाए इस चुप्पी को तोड़ने के लिए। बट मुझे लगता है यूनिवर्स अब इंटरवीन कर रहा है। यूनिवर्स चीज़ें अपने हाथ में लेके अपने तरह से उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। और आप देखोगे कि अचानक से ही आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ना तो आप कुछ ट्राई करोगे ना तो आपके पर्सन कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन आप देखोगे अचानक से आपकी बातें शुरू हो गई है, आप एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हो। ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको रखते हैं साइड में। तो यूनिवर्स एक मौका देगा, लक आपको फेवर करेगा, आप दोनों को ही, और एक दूसरे के करीब लाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दूसरे ओरेकल से भी कि सिचुएशन क्या है। ओके, तो आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं।
आपके पर्सन नो कांटेक्ट में एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, तो मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। फर्स्ट कार्ड होगा ये सी अवेयरनेस, रिवर्स में है। मैं पढ़ते वक्त इसको रिवर्स में ही पढ़ूंगी, लेकिन आई नॉट कीप इट इन रिवर्स। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों शुरुआत से ही ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स से भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर बार बार इनको आपके थॉट्स आते हैं, बार बार ये आपके बारे में सोचते हैं। मतलब आप एक एक साइकिल की तरह इनके मन में चलते ही रहते हो, इनके दिमाग में चलते ही रहते हो, लेकिन ये अपने आप को उससे दूर कर रहे हैं और ये कॉन्शियसली पर्पसली कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं वो तो हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा यादें आपकी इन्हें बहुत आती है। आप 24/7 इनके दिमाग में चलते रहते हो, या आपके बारे में सोचना भले ही निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको टालते हैं, बट वो नहीं हो पाता। दैट डजेंट हैपन। ओके, और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर बात करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है सेक्रल चक्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। नेक्स्ट है पावर एंड आखिरी कार्ड है यहाँ पे होप। ओके, सो यहाँ पे बॉटम डेक में हार्ट एक एंड लॉस है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नंबर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 8 है और 17 है। तो 7 + 1 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 8 नंबर ज़्यादा है, 17 भी है और 3 नंबर भी है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है नो कांटेक्ट में। चाहे इन्होंने खुद ही ये नो कांटेक्ट सिचुएशन पैदा की हो आप दोनों के बीच में, या किसी भी वजह से आई हो, ये पर्सन खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत लॉस फील कर रहे हैं। मतलब आपको जैसे इस पर्सन को खोने का बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी चीज़ खो दी है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ की, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन के मन में, आप जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, बहुत ज़्यादा चलते रहते हो। जैसे इस पर्सन का अपने दिल पे दिमाग पे कोई ज़ोर नहीं रहा है। हमेशा ये आपके बारे में सोचते हैं, हमेशा इनके मन में आपके थॉट्स आते, भले ही उससे ये भागने की कोशिश करते हैं, बट आप इनके माइंड में कंटिन्यूसली चलते रहते हो, लाइक 24/7, ठीक है। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की जो फिज़िकल दूरियां है उसको मिटाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, दे वॉन्ट टू बी बाय योर साइड। मे बी वो आपके साथ एक फिज़िकल कुछ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आपका टच ये पर्सन हक करके, या चाहे आपको अपने बाहों में लेके फील करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फील यू। मुझे पहले से ये भी फीलिंग फील हो रही है कि ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू फील यू, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, ओके। ये चाहेंगे कि ये पर्सन आपका अटेंशन, आप इनको अटेंशन दो, इनके होना, इनका ना होना आपके लाइफ में उसको इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। तो ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब आपके अंदर वो पैशन, वो फीलिंग्स नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो। ऐसा उन्हें लग रहा है कि जैसे आपके लाइफ में अब उनकी कोई जगह नहीं रही है, ओके। तो वो बहुत ही सैड फील कर रहे हैं इस वक्त। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वांट टू बी उनको आपका अटेंशन चाहिए, ओके। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ने काफ़ी होप्स रखे हैं इस रिश्ते से। भले आपने हार दिए हो, किसी ने, मुझे लगता है ये जो वीडियो देख रहे हो, आपने होप्स हार दिए हैं। आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। मे बी सिचुएशंस इतनी ख़राब हो गई है कि आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अब कुछ ठीक भी हो सकता है आगे जाके। बट इस पर्सन को 100% होप्स है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस आउट हो जाएगा, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है
और इनको एक कॉन्फिडेंस भी है कि आपके दिल से ये कभी अपनी जगह हटा नहीं सकते, आप हमेशा इनसे प्यार करोगे। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए, लेकिन अब मुझे इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ओके, दे लुक कॉन्फिडेंट नाउ, दे फील कॉन्फिडेंट कि हाँ कुछ हो सकता है, यहाँ पे है स्कोप, ठीक है, या मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ, ये पर्सन मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मे बी इनको अभी तक वो हिम्मत नहीं हो पा रही थी आपको फेस करने की या आपको मैसेज कॉल करने की, बट अब उनके अंदर वो पावर, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन अब चाहते हैं, अब आपका साथ चाहते हैं, आपके फिज़िकली, इमोशनली, हर तरीके से आपका साथ चाहते हैं। अब ये पर्सन आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। तो नाउ दिस पर्सन वांट्स यू, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देते हैं एग्जैक्टली ये कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली ये फील क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल गाइडेंस दीजिए कि अवेयरनेस कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे अवेयरनेस कार्ड क्यों आया है। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड है ये, दूसरा है ये और तीसरा है ये। ओके, सो देखिए अवेयरनेस कार्ड आया है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और 5 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। पहली बात तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को कुछ गिल्ट है, ठीक है, इनके कुछ किए का कुछ पछतावा है इन्हें लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ गलती कर दी हो और अब उस गलती का बोझ, उस गिल्ट को लेकर ये पर्सन जी रहे हैं। ओके, और उस गलती को या उस गिल्ट को ये मानना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से भी आपके फीलिंग से या आपके थॉट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैशन को छुपा रहे हैं, अपने प्यार को छुपा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर भी ये पर्सन आपके प्यार से भागने की कोशिश कर रहे हैं या उसको नकार रहे हैं। दे लव यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड भी है, मे बी अपने आप से डिसअपॉइंटेड है, मे बी उन्होंने आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले रिश्ते में एंड बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस रिश्ते को कोई ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए भी शायद ही उस गिल्ट के मारे इस रिश्ते से भागने की या इस अपने फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि सेक्रल चक्र यहाँ पे क्यों आया है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्यों आए हैं ये ब्लॉकेजेस। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड्स है आपके लिए है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ व्हील्स, यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है इस पर्सन को आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ, एफर्ट्स। इस पर्सन को बेसिकली ऐसा लगता है कि अब आप तैयार नहीं हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए, अब इन्होंने सारे जो रास्ते हैं खुद ही अपने लिए बंद कर लिए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते हो, अब इनको ही एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। और कहीं ना मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत क्लियर कुछ बात करेंगे, ठीक है। मे बी किसी के लिए मे भी हो सकता है कि उनके लिए इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, आपको छूना, आपके करीब रहना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मे बी आप दोनों में वो काफ़ी समय से कुछ हो नहीं पाया है, आप मिल नहीं पाए हो, आपने अच्छा टाइम नहीं स्पेंड किया एक दूसरे के साथ और उन्हें वो खालीपन लग रहा है, ठीक है। मे बी वो दूर भाग रहे थे आपसे, तो अब वो चाहते हैं, अब वो प्यार भी चाहते हैं और मुझे लगता है इस बारे में वो बहुत क्लियरली बात करेंगे आपसे, दैट दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, अकेला वक्त बिताना चाहते हैं आपके साथ, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों आए हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ये कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पे, क्यों ये किस तरह से अटेंशन पाना चाहते हैं, क्यों पाना चाहते हैं, इन्हें क्यों लगता है कि अटेंशन नहीं मिल रही है इन्हें। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। यहाँ पे डेथ है, स्कॉर्पियो और हाई प्रीस्टेस है, पाइसिस। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मानते हैं, इनको बहुत अट्रैक्शन है आपको लेकर, बहुत प्यार है। ये आपको एक वाइज और समझदार पर्सन मानते हैं। मे बी आप उनसे एज में बड़े हो, वो भी हो सकता है आप में एज में बड़े, लेकिन उन्हें लगता है आप एक परफेक्ट पार्टनर हो,
ठीक है। और कहीं ना कहीं या तो हो सकता है किसी किसी बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, आपकी ऑलरेडी एक स्टेबल लाइफ है, लाइक बहुत अच्छे आप और आपके पार्टनर अच्छे पैसे कमाते हो, दोनों ही अच्छी लाइफ जी रहे हो, और उन्हें लगता है कि मे बी काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो शादीशुदा हो आप, कि उनको लगता है कि उनके लाइफ में आपकी कोई जगह नहीं है, ओके, इसलिए उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म है यहाँ पे। बट जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, या आप किसी और से शादी के बारे में सोच रहे हो, या आप एक स्टेबिलिटी वाले रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप उनको छोड़कर किसी और स्टेबल रिलेशनशिप में जा रहे हो, मे बी आपके घर वाले कहीं और शादी करा देंगे, या आपको प्रपोजल्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग इसीलिए वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है आपको खोने का, ओके, इसीलिए वो आपका अटेंशन पाना चाह रहे हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। एंजल्स, ये पार्टनर्स एंड अलायंसेस यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ क्लियर करें। यहाँ पे है ये कार्ड्स, ओके, तो यहाँ पे द मैजिशियन है, जेमिनाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, और 6 ऑफ कप्स है। देखिए, पहली बात तो ये आपकी मेमोरीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी यादें, जो अच्छा वक्त इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, जो पहला वक्त था जो इन्होंने आपको देखा, गिफ्ट दिया, या जो भी वक्त इन्होंने अच्छा आपके साथ बिताया है, वो फ्लैशबैक में चले गए हैं, मेमोरीज़ में चले गए हैं, और ये वक्त वो फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, इसमें वो आपका साथ चाहते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन ना मे बी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, हो सकता है उन्हें पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, इस पार्टनरशिप को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं अब आपका साथ, ओके, एंड या अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस वजह से अभी आपका पार्टनरशिप चाहने लगे हैं, ओके, उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अभी तक थोड़ा सा क्रॉस रोड पे है, अभी तक उन्होंने पहला कदम नहीं बढ़ाया है, सिर्फ देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, बट चाहते हैं, अब वो मुड़ के देख रहे हैं आपके पास। पावर कार्ड क्यों आए हैं, किस चीज़ के लिए ये करेज अपने अंदर बना रहे हैं, ओके, तो पहला कार्ड है ये, दूसरा कार्ड है ये, और तीसरा कार्ड है ये, ओके, तो कार्ड्स आए हैं आपके लिए 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, द टावर, स्कॉर्पियो और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, उन्हें ना अब ये जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच हुआ, ये जो सेपरेशन हुआ, जो पेनफुल था आपके लिए भी उनके लिए भी, शॉकिंग था, अनसर्ट, लाइक अचानक से ही हो गई है ये चीज़ें, ये टावर मोमेंट अचानक से क्रिएट हो गया, और उन्हें बहुत पेन हुआ है इस ब्रेकअप के बाद। और इस देखिए, अभी आपको लगता होगा कि उन्होंने खुद ही तो ब्रेकअप किया, फिर उनको काय का पेन हो रहा होगा, लेकिन होता है, ठीक है, मे बी जताते नहीं है ये पर्सन, लेकिन उनको पेन हो रहा है। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन वॉर नहीं झेलना चाहते, ये दूरिया वॉर नहीं झेलना चाहते हैं, बहुत पेनफुल और बहुत हर्टफुल उन्हें फील हो रहा है, एंड आपकी कीमत उन्हें समझ में आ रही है, रियलाइज़ हो रही है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जिसके साथ वो टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है, आप एक स्टेबल पर्सन हो, आपके साथ वो स्टेबल, आप डिज़र्व करते हो एक स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है, या तो उन्हें लगता है आप मूव ऑन हो रहे हो, आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो अपने अंदर ना इसीलिए करेज बिल्ड कर रहे हैं ताकि वो आपको फेस करे और इन दूरियों को मिटा दे, ताकि आप किसी और के पास ना जाओ और आपको वो खो ना दे, ठीक है। होप क्यों है यहाँ पे, होप कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ को लेकर होपफुल है गाइज। एंजल्स, गाइज बोला मैंने गाइज बोल दिया एंजल्स को, वाह। होप क्यों आई है यहाँ पे, किस चीज़ को लेकर होप्स लेके बैठे हैं ये पर्सन, ओके, तो 3 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और हैंग्ड मैन है, ओके। तो देखिए, इस पर्सन को कहीं ना ये अभी तक मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अभी भी आपके प्यार में अभी भी उलझे हुए हैं, आपके फीलिंग्स में अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे, आपकी यादों से, आपके फीलिंग्स से दूर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे लगता है इस पर्सन को कभी बहुत बार ऐसा लगा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, मे बी कोई करियर इश्यूज़ है या फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या जैसे मैंने बोला एज गैप है या कल्चरल डिफरेंस है, तो उन्हें हमेशा से ही ये रिश्ता बहुत फेल्ड सिचुएशन लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पर्सन ना, चाहे इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ भी हो, बट ये फिर भी आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब ये चाहते कि आपके लिए स्टैंड ले और आपके तरफ बढ़े,
ठीक है। और चाहे कुछ भी हो आगे, ये पर्सन अब इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मे बी इन्होंने काफ़ी बार आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की हो अपने बिहेवियर से कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तो इतना कुछ सीरियस नहीं हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। इस पर्सन ने बस आपको ऐसा दिखाया, जताया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो गए तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हार्ट एंड लॉस क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। बॉटम ऑफ द डेक में हार्ट एंड लॉस क्यों आया था? ओके, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, तो यहाँ पे है द वर्ल्ड, यहाँ पे लवर्स, जेमिनाई एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन को ये दूरी आप सही नहीं जा रही है, ये कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनसे नहीं सहा जा रहा। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो मिल भी नहीं पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जेमिनाई इज़ अ लवर्स एनर्जी, आपके बीच एक सोल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटेंस कनेक्शन है, दोनों एक ही तरीके से प्यार करते हो एक दूसरे से, एंड इसीलिए भी इस पर्सन को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ये प्यार उन्हें नहीं मिल पा रहा है आपका, ओके। एंड वो हील हो रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ये दर्द दुख इन्हें हो रहा है ना, इससे अपने आप को उभारने की, अपने आप को हील करने की कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको खोना, आपसे दूर जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल गाइडेंस, कोई सवाल भी आप पूछ सकते हो। एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके इस वक्त के सिचुएशन के लिए एडवाइस क्या है। इफ़ यू बिलीव, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप बिलीव करोगे, होप रखोगे, विश्वास करोगे, तो जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो होगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, और 2 कार्ड्स चाहिए हमें, प्लीज़ गाइड करें। दूसरा कार्ड है यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव। सी, एंजल्स खुद ही जानते हैं कि आप पॉजिटिव नहीं रहते हो, आप होप्स हार देते हो, बुरा मान जाते हो। और लास्ट अब के लिए है हेल्पफुल पीपल, तो लोगों को आपकी मदद करनी है, मे बी आप उनसे मदद नहीं ले रहे हो, आपके कोई दोस्त, कोई भी मदद मांगे, हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जिनके थ्रू आप उन तक पहुँच पाओ, ठीक है। तो आपको लोगों की मदद लेनी है, बट ऐसे लोगों की मदद लीजिए जिन पे आप भरोसा करते हो, ठीक है। एंड जो भी आप चाहते हो वो अगले कुछ हफ्तों में होगा, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। सो या अब बढ़ते हैं आगे और कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहले हम लोग लव मैसेजेस देखेंगे इस डेक से, ठीक है, जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है। पहला मैसेज आपके लिए है, सब्र रखो, सब ठीक होगा। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। तो ये पर्सन बहुत डरते हैं आपको खोने से। दिन रात मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो ये दिन रात आपको याद करते हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे, तो इस पर्सन के लिए आप ही ज़रूरी हो। एंड लास्ट मैसेज है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है पर मैं सब ठीक कर दूँगा। सी, आई टोल्ड यू, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो चाहे तो वो सब ठीक कर सकते हैं और वो करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते और मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए प्यार भरे मैसेजेस। ओके, तो आपके लिए मैसेज है, मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो अब ये पर्सन तैयार है फाइनली इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट मैसेज है, दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं। तो लोगों के लिए, लोगों को लगता होगा कि आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है, आपके दोस्तों को लगता होगा, आपकी फैमिली को लगता होगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के दिल में हो, एक दूसरे के करीब हो, ठीक है। नेक्स्ट, या मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो लोगों को लगता है यार इनमें क्या प्यार होगा, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन आप दोनों कितना करीब हो ये आप दोनों ही जानते हो। पास होकर भी हम कितने दूर है, अब अजनबी सा लगने लगा है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि पास होकर भी वो मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, आपको ऑनलाइन देख पाते पर मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मेरे दिल में अब भी तुम हो, तो उनके दिल में अभी भी आप हो, आपका प्यार है। और मैसेजेस देख लेते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट फर्स्ट मैसेज इन कार्ड से है,
मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका दिल उनको आप पर ही आके अटका देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूँगी। तो करूँगा जो भी है, ठीक है, वो निराश नहीं करना चाहते, एक मौका चाहते हैं आपसे। बहुत कुछ है दिल में जो बताना है। सो इनके दिल में बहुत सी बातें हैं जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस होना चाहते हैं, ठीक है। तुम्हारा प्यार मुझे खींच रहा है। सो आपका प्यार इनके लिए मैग्नेट बन गया है, आपकी तरफ ये खींच रहे हैं। और लास्ट मैसेज है, मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए। तो इन्हें बस आपकी खुशी और प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको आपसे, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, अगर आपके सिचुएशन से मैच हुई है तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। पहले बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और किसी ज़रूरतमंद पर्सन से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपको वो ब्लेस करे। जब उनको मदद मिलेगी, जब वो खुश होंगे तो वो दिल से आपको दुआ देंगे और आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने किसी को ये वीडियो शेयर किया या नहीं। मैं आपको 10 लोगों को शेयर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी एक पर्सन को जिसको सबसे ज़रूरत है ज़्यादा इस वीडियो की, ठीक है। सो या मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं पढ़ूँगी आपके कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।